नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इससे पहले कि आज के विषय की मैं चर्चा करूँ, मैं आप सभी को बता दूँ कि विद्यापति के जो पद संख्या 1 से लेकर 25 तक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनमें से हमने 1 से 13 तक के पदों की शब्दार्थ और भावार्थ सहित विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का लक्ष्य है कि आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक संपूर्ण सामग्री को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब निरंतर अभ्यास करेंगे। तथा अगर आपको वीडियोज़ क्रम से चाहिए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी यूनिट्स की जितने भी वीडियोज़ हैं वो क्रम से आपको एक ही स्थान पर मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पद संख्या 14 से। ठीक है। मधु सम बचन कुलिस सम मानस, प्रथम ही जानी न भेल। अपन चतुरपन पिसुन हाथ देल, गुरुआ गर्भ दूर गोल। सखी हे मंद प्रेम परिणाम, बड़ बय जीवन कैल अपराधिन। नहीं उपचर एक ठामा, झांपल कूप देख ही नहीं पारल। आरती चलल उधाई, तखन लघु गुरु किछु नहीं। गूनल अब पछताबक आई, एक दिन उछलहु आन मान हम। अब बुझिल अब गही, अपन मूड अपने हम चांचल। देख देव गए काही, भनई विद्यापति सुनु बर जोवती। चित गवन तही आने, पेमक कारण जीव उपेखिए। जग जन के नहीं जाने। सबसे पहले हमने इस पद को पढ़ा, यानी इसका वाचन किया, और अब हम इस पद के शब्दार्थों को देखते हैं। तो चलिए पहले इनके शब्दार्थों को जानें, फिर हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, भावार्थ सहित इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है। कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है वज्र। मानस, मानस का अर्थ होता है मानती है। दुर्गेल, दुर्गोल का अर्थ होता है दूर कर दिया है। उपचर, उपचर का अर्थ होता है कि उपचार करती है, यानी शांति प्रदान करती है। आरती, आरती का अर्थ होता है जल्दी से। ठीक है। तखन, तखन का अर्थ होता है उसी क्षण, यानी तत्क्षण। गुनल, गुनल का अर्थ होता है गुना, यानी समझाया उसको। ठीक है। और आन भान, आन मान का अर्थ होता है अनजान। ठीक है, यानी जो नासमझ है। और चांचल का अर्थ होता है कि छीन लेना या छील लिया है उसको। ठीक है। और पेमक, पेमक का अर्थ होता है कि प्रेम के कारण। ठीक है, कारण भी दिया हुआ है, प्रेम के कारण। और उपेक्षिय के अर्थ होता है कि उपेक्षा की। ठीक है। तो अब हम इसके संपूर्ण व्याख्या को समझेंगे भावार्थ के साथ। दोस्तों, इस पद में विद्यापति जी हमें इस पद के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि जो नायिका है और जो उसकी सखी है, उनके बीच जो भी वार्तालाप होती है उसको यहाँ पर विद्यापति जी ने दिखाया है। और क्या कहते हैं कि मधु सम वचन कुलिस, मधु सम वचन कुलिस सम मानस, प्रथम ही जानी न भेल। अर्थात अपन चतुरपन पिसुन हाथ देल,
गरुआ गर्भ दूर गेल। हे सखी मंद प्रेम परिणाम, यानी कि विद्यापति जी कहते हैं कि मधु सम वचन कुलिस सम मानस। नायिका है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, माधव के जो मधु के समान, मधु सम यानी मधु के समान मीठे वचन थे, वो अब कुलिस सम मानस, कुलिस यानी वज्र के समान हो गए हैं, यानी कि कठोर हो गए हैं। हे सखी प्रथम ही जानी न भेल, कि हे सखी जो मेरी आप चतुरपन पिसुन हाथ देल, गुरुआ गर्भ दूर गोल, यानी कि हे सखी अपनी जो समस्त चतुराई थी, चतुरपन यानी जो चतुराई थी, वो पशु के समान पिसुन हाथ देल, यानी कि पशु के समान, यानी जो हृदयहीन व्यक्ति है अगर हम उसके हाथ में सौंप देते हैं तो उससे क्या होता है, जिस प्रकार मेरा सारा गरूर यानी गर्व था वो दूर हो गया। और कहती हैं कि हे सखी मंद प्रेम परिणाम, कि हे सखी प्रेम का परिणाम तो बुरा ही होता है। और आगे कहते हैं बड़ बे जीवन कैल अपराधिन, नहीं उपचर एक ठामा, यानी कि हे सखी इस जीवन में, यानी इस जीवन में प्रेम जैसा अपराधिन, अपराध करने के कारण मुझे किसी भी स्थान पर, यानी नहीं उपचर एक ठामा, किसी भी स्थान पर शांति नहीं मिलती है। झापल कूप देख ही नहीं पारल, आरती चल रही धाई, यानी कि विद्यापति कहते हैं झापल कूप देख ही नहीं पारल, यानी कि आरती चललू धाई, कि हे सखी, यानी नायिका कहती है कि हे सखी तेज चलने के कारण, यानी सोच विचार किए बिना शीघ्रता से चलने के कारण मुझे प्रेम रूपी बंद कुआं, झापल कूप का अर्थ होता है बंद कुआं, यानी प्रेम रूपी जो बंद कुआं है वो दिखाई नहीं पड़ा, और मैं उसमें कैल नहीं पारल, देख ही नहीं पारल, यानी उसको देख ही नहीं पाई और उसमें गिर गई, यानी मुझे प्रेम हो गया। आरती चललहू धाई, और अब चलते चलते मैं उसमें गिर गई, यानी कि अब तो मैं प्रेम में पड़ चुकी हूँ, यानी मुझे अब तो प्रेम हो गया है। तखन लघु गुरु किछु नाही, गुनल अब पछताक जाई, यानी कि और मैंने क्या किया कि छोटे, लघु गुरु का अर्थ है छोटे बड़े किसी भी बात को विचार नहीं किया, अर्थात तखन लघु गुरु किछु नाही, यानी कि मैंने छोटी या बड़ी किसी भी बात पर मैंने कोई विचार नहीं किया, यानी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। गुनल अब पछताक जाई, यानी कि अब पछताने से क्या होगा। एक दिन उछलहू आन मान, अब बुझिल अब गही, अब मूढ़ अपने हम चांचल, दोख देव गए काही, यानी कि नायिका कहती है कि एक दिन उछलहू आन मान हम, अब बुझिल अब गही, यानी कि हे सखी उस दिन तो मैं अनजान यानी कि ना समझ थी, यानी उस समय, एक दिन का अर्थ है उस समय, यानी जब मुझे प्रेम हुआ उस समय मैं, हे सखी मैं ना समझ थी, यानी कि अनजान थी, यानी इस प्रेम से मैं अनजान थी। परंतु अब बुझिल अब गही, अब तो मैंने प्रेम की गहराइयों को अच्छे से समझ लिया है। अपन मूढ़ अपने हम चांचल, दोख देव गए काही। आगे कहते हैं अपन मूढ़ अपने हम चांचल, दोख देव गए काही, यानी कि हे सखी मैंने तो अपने मूढ़ अपने हम चांचल,
यानी कि मैंने तो अपने ही हाथों से अपना मुंह चांचल यानी छीला है। छीला है यानी कि अपने ही पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारी है। दोख देव गए काही, यानी कि अब दोष मैं किसे दूं। बनई विद्यापति सुनु बर जोवत। अब जो विद्यापति जी हैं वो कहते हैं कि जो नायिका है वो उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो उसकी सखी होती है वो नायिका की इस बात का उत्तर देते हुए कहती है कि हे बर जोवती, यानी कि हे वर जोवती का अर्थ होता है कि हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, सुन तू चित्त गबन तही आने, यानी कि तू अपने मन में कुछ और मत समझ, यानी कि प्रेमक कारण जीव उपखेही जग जन के नहीं जाने, यानी प्रेम के कारण प्रेमक कारण यानी प्रेम के कारण तूने अपने प्राणों तक की उपेक्षा की है और जग जन के नहीं जानत, यानी कि इस संसार में ऐसा कौन है जो इस बात को नहीं जानता। यानी संसार का प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि तुमने प्रेम के कारण अपने प्राणों तक की प्रेम के कारण जीव उपेक्षिए, यानी अपने प्राणों तक की उपेक्षा की है। आगे देखते हैं पद संख्या 15। अब पद संख्या 15 में हम देखते हैं कि नायिका की जो सखी होती है वो कृष्ण के पास जाती है और राधा के मान यानी मान का वर्णन करती है। तो विद्यापति जी लिखते हैं कि माधव तर्जन्य मनीनी मानी विपरीत चरित पेखी चकिरत भेल न पूछल आधहु बानी तुअ रूप साम अखर नहीं सुनय तुअ रूप रिपु सम मानी तुअ जन संयम संभान न करई कैसे मिलाव आनी नील बसन वर कंचन चूरी कर पोतिक माल उतारी करी रद चूरी कर मोती माल भर पहिरल अरु निमसारी असित चित्र उर पर छल मेटल मलयज देह लगाए मृदु पद तिलक धोए दृग जल कच संयम मुख लय झपाए एक तिल छल चारु चिबुन पर निंदी मधुफतु सामा तृण अग्रे करई मलयज रंजल ताही छपाओल रामा जलधर देखी चंद्रताप झापल समरी सखी नहीं पासा तमाल तरुगन चूना लेपल सिखी पिक दूरी निवास मधुकर उर धनी चंपक तरु तल लोचन जल भरी पूरी सामर चिकुर हेरी मुकुर पटकल टूटी भय गेल सतचूर तुअ गुण गान कहे सुख पंडित सुनत ही उठल रोसाई पिंजर झटिक फटिक पर पटकत धाय धैल त जाई मेरु सम मान सुमेरु कोप सम देखी भेल रेणु समानी विद्यापति कह रही मनाएब आपुहु सिधारन कान। दोस्तों सबसे पहले हम इस पद के जितने भी शब्दार्थ हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले है चक्रित। चक्रित का अर्थ होता है चक्रित का अर्थ होता है चकित होना। और अखर का अर्थ होता है अक्षर। और संभास का अर्थ होता है संभाषण यानी कि बातचीत। और करी का अर्थ होता है हाथी। करी का अर्थ होता है हाथी। और रद यानी दांत, यानी करी रद का अर्थ होता है कि हाथी दांत। और अरुणिम का अर्थ होता है लाल। और आगे देखते हैं
असित चित्र, असित चित्र का अर्थ होता है कि काला गोदन। और मलय यानी कि मलयज का अर्थ होता है कि चंदन या मलयज। और आगे देखते हैं तिल, तिल का अर्थ होता है कि तिल। और निबी का अर्थ होता है निंदा करना। निधि नहीं है यहाँ पर, निबी है। निबी का अर्थ होता है निंदा करना, यानी कि जो निबी का अर्थ होता है कि जो निंदा करता था, यानी जो लज्जित करता था। और तृण अग्रे का अर्थ होता है तिनके की नोक। और रंजल का अर्थ होता है रंजित या लाल, यानी रंग, रंग कर। रंजित करना का अर्थ होता है रंग कर। और चंद्रताप का अर्थ होता है कि चंदोवा। और सखी का अर्थ होता है मोर। निबास का अर्थ होता है दूरी निबास, यानी दूर हटा दिया, यानी निर्वासित कर दिया। और पटकल, पटकल का अर्थ होता है कि पटक दिया। और सत, सत का अर्थ होता है 100, यानी कि जो सैकड़ों हैं। और रेणु, रेणु का अर्थ होता है रेणु या धूल। ठीक है, इस प्रकार इन शब्दार्थों को आप अच्छे से याद कर लें ताकि इसका जो भावार्थ है उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसके भाव को भी समझते हैं। माधव दुर्जन मनिनी मानी। यहाँ पर राधा की सखी है, वो माधव के पास आकर कहती है कि हे माधव, माननी राधा, यानी कि जो माननी राधा है, मान करने वाली जो राधा है, उसका मन तो बहुत ही दुर्जन, यानी दुर्जन है, यानी कि कठोर है। लेकिन मैं तो उसके बदले हुए स्वभाव के, यानी विपरीत चरित्र पेखी चक्रित भेल, मैं उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर चक्रित यानी चकित हूँ। किस प्रकार? न पूछल आभू बानी, यानी कि उसका स्वभाव तो इतना बदल गया है कि वह तो आधी बात भी नहीं पूछती है। न पूछल आधहू, आधी बात, बानी यानी बात नहीं पूछती है। तुअ रूप साम अखर नहीं सुनय, तुअ रूप रिपु सम मानी, तुअ जन स्वयं संभार न करई, कैसे मिलाब आनी। यानी कि हे माधव, तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे नाम का बोध कराने वाले, तुअ रूप साम आखर नहीं सुनई, यानी तुम्हारे नाम का बोध कराने वाले इस श्याम शब्द तक को वह नहीं सुनती है। अर्थात तुअ रूप साम अखर, अखर यानी अक्षर, तुम्हारे नाम के इस श्याम अक्षर तक को वह नहीं सुनती है। तुअ रूप रिपु सम मानी, और वो तुम्हारे स्वरूप का, क्योंकि क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि उससे तुम्हारे स्वरूप का बोध हो जाता है, और तुम्हारे स्वरूप का जो बोध है वो उसको रिपु यानी शत्रु के सम मानी, समान मानती है, यानी समझती है। तुअ जन संयम संभाय न करई, और तुम्हारे जैसे लोगों से, यानी कि जो श्याम रंग के हैं, ऐसे व्यक्तियों से वो बात तक नहीं करती है। संयम समान, और संभाष यानी संभाषण करना, यानी बात करना, न करई नहीं करती है। कैसे मिलाव आनी, कि हे माधव बताओ कि मैं उसे किस प्रकार मना कर लाऊं। ठीक है, और उसका तुमसे मिलन कराऊं, यानी कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि उसको मिलाकर आपसे मिला दूं, लाकर आपसे मिला दूं। ठीक है, आगे देखते हैं। नील बसन बर कंचन चूरी कर, पोतिक माल उतारी, यानी कि हे माधव, तुम्हारे स्वरूप के बोध होने के कारण नील बसन यानी कि नीले वस्त्रों को उसने उतार दिया है, और कंचन चूरी और चूड़ियों को भी उतार दिया है, और पोतिक माल उतारी, पोतिक होता है नीलमणि, यानी कि नीलमणि की माला को भी उतार दिया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इन सब चीज़ों से राधा को तुम्हारे
स्वरूप का बोध होता है, इसलिए उसने नीले वस्त्रों को और चूड़ियों को और नीलमणि की माला को, इन सब को उतार दिया है। और क्या किया? करी रद चूरी कर मोती माल वर परिहल अरुणिम सारी, यानी कि हाथों में, करी यानी हाथी और रद का अर्थ होता है दांत, और हाथों में उसने हाथी दांत की चूरी यानी चूड़ियाँ पहन ली हैं, मोती माल भर और गले में मोतियों की माला पहन ली है, और परिहल अरुणिम सारी, और उसने यानी कि राधा ने लाल रंग की साड़ी भी पहन ली है। इस प्रकार हे माधव, असित चित्र उर पर छल मेटल मलयज देह लगाए, मृग पद तिलक धोए दृग जल कंच संयम मुख लय छपाए। इस प्रकार हे माधव, उस सुंदरी के जो वक्ष स्थल यानी कि उर यानी वक्ष स्थल यानी छाती के ऊपर जो एक काला गोदना था, उर पर छल असित चित्र का अर्थ होता है एक काला गोदना, यानी कि उस सुंदरी के वक्ष स्थल पर एक काला गोदना था जो तुम्हारे स्वरूप का अनुभव कराता था, उसे भी उसने, जैसे कि असित चित्र यानी काला गोदना, यानी कि श्याम का रंग भी काला है और वो गोदना भी काला था। गोदना का अर्थ यानी कि वर्तमान भाषा में अगर हम कहें तो टैटू है ना, जो टैटू हम आजकल अपने शरीर पर करवाते हैं, वो काला जो गोदना उस राधा के शरीर पर था, उसको यानी कि वो काले रंग का था, जिससे श्याम रंग के कारण श्री कृष्ण यानी श्याम के स्वरूप का अनुभव होता था, उसे भी क्या कर लिया है? उसको छुपा लिया है। किस चीज़ से? मेटल मलयज देह लगाए, मेटल यानी मिटा लिया है यानी छुपा लिया है, मलयज यानी चंदन, ठीक है, उसको चंदन से छुपा लिया है। और इतना ही नहीं, और क्या किया? मृग पद तिलक धोए दृग जल कंच संयम मुख लय छपाए, यानी कि उसने अपने मस्तक पर तिलक जो लगा हुआ था ना, उसके मस्तक पर लगे हुए तिलक को भी क्या कर लिया है कि कस्तूरी का जो तिलक लगा हुआ था, मृग पद तिलक धोए दृग जल, उसको जो तिलक था उसको तथा आँखों के कोनों में जो दृग यानी आँखों के कोनों में जो अंजन लगा हुआ था या काजल लगा हुआ था, उसको भी धो लिया है। और कच्च संयम मुख लय छपाए, और जो वो अब आँखें हैं वो अंजन रहित यानी काजल रहित हो गई हैं, तो उन काजल रहित जो आँखें हैं उनको यानी कि अपनी उन आँखों को कच्च संयम यानी केशों से, अपने बालों से यानी कि अपने केशों से उन अंजन रहित आँखों को छिपा लिया है। और आगे सखी कहती है, एक तिल छल चारु चिबुक पर निंदी मधु सामा, तृण अग्रे करी मलयज रंजल तही छपाओल रामा, यानी कि हे माधव, अपने श्यामलता से यानी अपनी श्यामलता से भंवरे के बच्चे यानी मधु सुत भंवरे के बच्चे की श्यामलता को लज्जित करने वाला एक तिल यानी एक तिल उसके चिबुक यानी ठुड्डी पर था, वह भी उसने क्या कर लिया है? तृण अग्रे करई मलयज रंजल, यानी कि उस तिल को भी उस सुंदरी ने तृण की नोक से, तृण अग्रे यानी तृण की नोक से उस पर मलयज यानी चंदन, रंजल का अर्थ होता है कि उसको चंदन से लाल कर लिया है, यानी कि चंदन उसके ऊपर रंजल यानी लगा लिया है, यानी कि उस सुंदरी ने जो चिबुक यानी उसकी ठुड्डी के ऊपर मधु यानी भंवरे के जो बच्चे के समान श्यामलता को लिए हुए जो काला
तिल था उसको भी तृण अग्रे, तृण की नोक यानी तिनके की नोक से मलयज यानी चंदन लगा लिया है। ताही छपाउल रामा यानी तृण की नोक से उस पर चंदन लगाकर उसको छुपा लिया है। जलधर देखी चंद्रा ताप झापल, सामरी सखी नहीं पास। और उस सुंदरी ने क्या किया है कि हे माधव, जो श्यामलता के मेघों, जलधर यानी मेघ बादल, देखी चंद्रताप झापल यानी कि श्यामल मेघों को, काले मेघों को तुम्हारे स्वरूप के समान समझकर, किसके समान? क्योंकि बादल हैं वो भी काले हैं और तुम्हारा रंग भी काला है यानी श्याम है, इसलिए उनको तुम्हारे स्वरूप के अनुसार समझकर उन मेघों को के घिरने पर यानी जब वो बादल आते हैं तो चंद्रा ताप झापल यानी कि चंदोवा तनवा लेती है, यानी उनको अपने ऊपर से हटा तो नहीं सकती लेकिन अपने आप को चंदोवा से ढांप लेती है यानी अपने आप को उनसे दूर कर लेती है। सामरी सखी नहीं पास। और देखिए कि श्याम सखी को भी, एक जो उसकी सखी थी उसका रंग कैसा था? श्याम रंग का था उसका रंग भी, और उस सखी को भी नहीं पास यानी अपने पास से हटा दिया है, यानी उसको भी दूर कर दिया है। क्योंकि उस सखी को जब भी वो देखती थी तो हे माधव आपके स्वरूप का उसको आभास होता था। तो इस प्रकार से जो राधा है या नायिका है उसने उस सखी को भी अपने से दूर कर दिया है। और आगे कहते हैं कि मधुकर उर्धनी चंपक, इससे पहले देखिए तमाल तरु गन चूना लेपल सिखी पिक दूरी निवास, यानी अपनी उस श्याम सखी को भी दूर करने के बाद और क्या किया? तमाल तरु गन चूना लेपल सिखी पिक दूरी निवास, यानी सखी कहती है कि हे माधव काले भ्रमर, जो काले भ्रमरों को भगाने के लिए उस नायिका ने जो किया वो तो किया, और क्या किया उसने कि तमाल तरुगन चूना लेपल, यानी कि काले जो तमाल वृक्ष थे उन पर भी उस बाला ने, उस सुंदरी ने चूना लेपल यानी कि चूना है वो पुतवा दिया है। तथा सिखी पिक दूरी निवास, और काले सिखी यानी कि मोर और पिकी कोयल, काले जो मोर और कोयल थे उनको भी दूरी निवास यानी दूर निवास यानी निर्वासित कर दिया है और खदेड़ दिया है। मधुकर उर्धनी चंपक तरुतल लोचन जल भरीपूर, यानी कि सखी कहती है कि हे माधव काले भ्रमरों को भगाने के लिए वह सुंदरी मधुकर यानी भ्रमर को भगाने के लिए वह कहाँ जा बैठी है? चंपक तरुतल यानी चंपक तरुतल, चंपा के वृक्ष के नीचे जा बैठती है। और लोचन जल भरीपूर, और उसके नेत्रों से आंसू हैं वो झर रहे हैं। और सामर चिकुर हेरी मुकुर पटकल टूटी भय गेल सतचूर, और शीशे में अपने चिकुर यानी केशों को, अपने बालों के प्रतिबिंब को देखकर वह क्या करती है कि उसे ऐसा क्रोध आता है। मुकुर यानी शीशे को या दर्पण को, पटकल यानी फेंक देती है या उठाकर पटक देती है। और टूटी भय गेल सतचूर, और वह दर्पण है वो टूटकर चकनाचूर हो जाता है, यानी उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। और आगे क्या कहते हैं? तुअ गुणगान कहे सुख पंडित सुनत ही उठल रोसाई, यानी कि हे माधव एक दिन अत्यंत ही जो पंडित सुख यानी तोता, एक अत्यंत ज्ञानी तोता था, वो तुम्हारे गुणों का गुणगान कर रहा था, यानी कि बखान कर रहा था। तो सुनत ही उठल रोसाई, उस बाला को ऐसा यानी तुम्हारे गुणों का गान सुनकर उस बाला को
इतना गुस्सा आया, यानी वो इतनी क्रोधित हुई कि उसने पिंजर झटकी फटकी पत पर पटकत, उस पिंजरे को उठाकर झट से स्फटिक पत्थर के ऊपर पटक दिया और धाये धैल तह जाई, और स्फटिक पत्थर पर पटक कर उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं वहाँ से चली गई। और क्या कहते हैं कि मेरु सम मान सुमेरु कोप सम देखी भेल रेणु समाना, यानी कि जब उस तोते के पिंजरे को पटक कर वह वहाँ से चली गई, तब विद्यापति कहते हैं, यानी कि सखी के माध्यम से विद्यापति कहते हैं कि हे माधव, जो मेरु सममान, यानी कि उस जो सुंदरी है उस बाला का जो मान है वो सुमेरु पर्वत के समान है और उसका गुस्सा है वो भी मेरु के समान है। देखी भेल रेणु समानी, दिखने में तो वो सुमेरु पर्वत के समान यानी अत्यंत ही विशाल दिख रहा है, लेकिन वह कैसा है, रेणु के समान है, यानी कि वो एक धूल के कण के समान है। इस प्रकार विद्यापति कहते हैं कि विद्यापति कह राही मनाइब आपहु सिधार कान, यानी कि हे कान्हा, हे कान्हा, राधा को मनाने के लिए यानी उस नायिका को मनाने के लिए आपहु सिधार्व कान, कान यानी कान्हा, कि आप ही उस राधा को जाकर मनाइए, यानी आपको स्वयं ही जाकर राधा को मनाना होगा, क्योंकि उसका जो गुस्सा है, कोप यानी गुस्सा है, वो सुमेरु पर्वत के समान है, लेकिन देखी भेल रेणु समाना, लेकिन वह एक धूल के कण के समान है कि जिस प्रकार आप उसे मनाने जाएंगे तो वह उसका जो गुस्सा है वह छिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी वह उस गुस्से को भूल जाएगी, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही उसकी आंखों में प्रेम छलकने लगेगा। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि आप ही उसको जाकर मना लीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राधा है वो रूठी हुई है और कृष्ण उसको मनाने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहते हैं कि दोस्तों जहाँ यानी कि जहाँ प्रेम होता है वहीं रूठना भी होता है, और हम अक्सर उन लोगों से ही रूठते हैं जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए राधा का यह अधिकार है रूठना और कान्हा का कर्तव्य है उसको मनाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पद संख्या 16 को अगली वीडियो में करते हैं। हम थोड़े थोड़े इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इनको अच्छे से कंठस्थ कर लें और इनको बिल्कुल आसानी से समझ लें। जब ये पंक्तियाँ आपके सामने पेपर में आएँ तो आपको पता चल जाए कि ये विद्यापति की पदावली की हैं और इसका भाव ये है, इसके शब्दार्थ ये हैं, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपका पेपर में आए उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। इन पदों को पढ़ने से तो बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सारा जो मनोरम दृश्य है, राधा का रूठना और सखियों का इस प्रकार से वर्णन करना और कान्हा का उसको मनाना, मानो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हो रहा है और हम उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार आनंद लेते हुए इन पदों को हम पूरा करेंगे और इनको कंठस्थ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।